नमस्ते साथियों, आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आज होली के दिन हम सब लोग अंग्रेजी कानून जलाएंगे। शुरुआत मैं कर रहा हूं। मेरे पास आपको अंग्रेजी कानून दिखाई पड़ रहे हैं। ये 1860 का बना हुआ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है। 1860 का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। यह है 1860 का इंडियन पिनल कोड। इसी में 1861 का पुलिस एक्ट है और 1872 का एविडेंस एक्ट भी इसी में है। ये थोड़ा मोटा है। 3 कानून इसके अंतर्गत है: 1860 का इंडियन पिनल कोड, 1861 का पुलिस एक्ट और 1872 का एविडेंस एक्ट। इसी तरीके से ये 1872 में बना हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको भी हम जलाएंगे। 1897 का बना हुआ जनरल क्लॉजेज एक्ट है, इसको भी जलाएंगे। 1930 का बना हुआ सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इसको भी हम जलाएंगे आज। 1932 में बना हुआ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसको भी जलाएंगे। 1934 में बना हुआ पेट्रोलियम एक्ट है, ये भी चल रहा है, इसको जलाएंगे। 1937 में बना हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट, जिसको शरीयत एक्ट कहते हैं, इसको भी जलाएंगे। 1946 में बना हुआ फॉरेनर एक्ट, जिसके कारण भारत में घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। ये कानून 1946 में बना था घुसपैठियों को पकड़ने वाला। ये महाघटिया कानून है, इसीलिए भारत में 5 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं। जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेगा, भारत में घुसपैठिए आते रहेंगे और निकालना तो बहुत दूर की बात है। ये 1938 का फैक्ट्रीज एक्ट है, इसको जलाएंगे। 1948 का मिनिमम वेजेज एक्ट है, इसको भी जलाएंगे। और अंत में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये 1950 का है। ये इतना घटिया है कि आज की डेट में चोर, उचक्के, शराब माफिया, ड्रग माफिया, हर तरीके के गुंडे बदमाश हमारे संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं। ये कानून महाघटिया है। इसीलिए जो व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता, क्लर्क नहीं बन सकता, सिपाही नहीं बन सकता, कांस्टेबल नहीं बन सकता, वो सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, गृह मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। भारत में 50% से ज्यादा दागी लोग संसद विधानसभा में पहुंच गए हैं, इसलिए इसको भी जलाएंगे। तो शुरुआत में करता हूं, आप लोग सारे कानून नहीं, कोई एक कानून जलाइए। शुरुआत में कर रहा हूं 1860 में बने हुए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत। जब आप एनजीओ बनाते हैं, कोई सोसाइटी बनाते हैं, इसी कानून के अंतर्गत आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो ये मैं पहला कानून जला रहा हूं। ये देखिए, रख दिया मैंने यहाँ पे, ये जलना शुरू। इसके बाद दूसरा कानून मैं रख रहा हूं 1872 में बना हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसी कानून के अंतर्गत होते हैं, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा मुकदमे जो है कॉन्ट्रैक्ट के आते हैं। सारा बवाल कॉन्ट्रैक्ट में होता है। सबसे ज्यादा घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत होती है, क्योंकि ये कानून महाघटिया है। इसको भी मैं रख दे रहा हूं जलने के लिए। अब मैं 1897 में बना हुआ जनरल क्लॉजेज एक्ट, संविधान और कानून की जो डिफिनीशन होती है, उसका इंटरप्रिटेशन होता है, वो इसी कानून के अंतर्गत किया जाता है। 1897 में बना था, इसको भी रख रहा हूं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यह है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको भी रख दे रहा हूं। जलना शुरू हो गया अंग्रेजी कानून। आप भी जलाइए। सारे कानून आप नहीं जलाइए, केवल एक कोई कानून जलाइए। आपको गूगल पे सारे कानूनों की पीडीएफ, आपको ये कानून खरीदने की जरूरत नहीं। मैंने तो बाकायदा किताब से खरीदा हुआ है, दुकान से खरीदा हुआ है। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ गूगल पे अवेलेबल है। डालिए कॉलोनियल लॉज या लॉज मेड बाय ब्रिटिशर्स, वहां गूगल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोई एक कानून निकालिए, उसको जलाइए। ये 1934 का पेट्रोलियम एक्ट है। सारे पेट्रोलियम के जितने आपस में लेन देन होता है, काम धाम, इसी कानून के अंतर्गत होते हैं, इसलिए इसको भी रख दे रहा हूं। जब तक ये अंग्रेजी कानून चलेंगे, तब तक भारत में गुलामी मानसिकता बनी रहेगी। ये गुलामी के लोग कहते हैं ना, गुलामी की मानसिकता छोड़ो, गुलामी की मानसिकता खत्म हो ही नहीं सकता। जब तक ये गुलामी के कानून चलेंगे, तब तक गुलामी की मानसिकता खत्म नहीं होगी। जब तक गुलामी की मानसिकता खत्म नहीं होगी, तब तक इस देश में वास्तव में जो वीर सावरकर का सपना था,
भगत सिंह का सपना था, चंद्रशेखर का सपना था, राजगुरु का सपना था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था, वो साकार नहीं हो सकता। इसीलिए इन घटिया कानूनों को बदलना जरूरी है। ये दुर्भाग्य है, हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल बना लिया दुनिया की सबसे अच्छी, हमारे डॉक्टरों ने दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन बना लिया, लेकिन हमारे माननीय सांसदों ने कभी संसद में एक साथ खड़े होकर अंग्रेजी कानूनों को, गुलामी के कानूनों को बदलने की मांग नहीं किया। इसलिए मुझे मजबूर होकर ये काम करना पड़ रहा है, मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। आज मुझे अंग्रेजी कानूनों को जलाना पड़ रहा है। मेरा आपसे भी निवेदन है, अंग्रेजी कानून जलाइए, उसका वीडियो शेयर करिए, सोशल मीडिया में शेयर करिए, ट्विटर पे शेयर करिए, यूट्यूब पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। एक कानून, कम से कम एक कानून जरूर जलाइए। ये फॉरेनर एक्ट है, इस कानून के अंतर्गत रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़ा जाता है। आप जरा कल्पना करिए, अगर ये कानून अच्छा होता तो क्या हमारे देश में रोहिंग्या बांग्लादेशी आते? क्या ये रोहिंग्या बांग्लादेशी अमेरिका क्यों नहीं जाते, जापान क्यों नहीं चले जाते, चाइना में क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनका कानून कठोर है, हमारा कानून घटिया है। इसलिए 5 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी आ चुके हैं भारत में। जब तक ये कानून नहीं बदला जाएगा, जब तक घुसपैठियों के मन में खौफ नहीं होगा, तब तक न घुसपैठ बंद होगी, न घुसपैठी यहां से जाएंगे। अगर हम कानून कठोर बना दे और ये कह दे कि भाई 3 महीने के अंदर घुसपैठी भारत छोड़ के भाग जाए, और जो पकड़ा जाएगा ऐसा कानून हो कि उसको हम आजीवन कारावास दें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं एनआरसी लागू करने की जरूरत ही नहीं है। आप केवल कानून बनाइए कि जो भारत में अवैध रूप से रहेगा उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी और उसको हम 20 से 30 साल की सजा देंगे। गारंटी के साथ कहता हूं 90% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। लेकिन ये कानून घटिया है, इसलिए घुसपैठी आ रहे हैं। इसको मैं जला रहा हूं आपके सामने। ये फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का, इसको भी आपके सामने जला रहा हूं। ये मिनिमम वेजेज एक्ट है 1948 का, इसको भी आपके सामने रख दिया मैंने जलाने के लिए। जल रहा है ये साथियों। ये मेरे हाथ में क्रिमिनल मैनुअल है, इसमें 3 कानून है। 1860 का आईपीसी, 1861 का पुलिस एक्ट, 1872 का एविडेंस एक्ट। आप जरा कल्पना करिए, अगर ये अंग्रेजी कानून अच्छा होता तो किसी एक अंग्रेज को सजा मिलनी चाहिए थी, किसी को सजा नहीं मिली। इसका मतलब ये कानून डिजाइन किया गया गलत, ये कानून घटिया है। नहीं तो कम से कम जिन लोगों ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी उनको सजा होती, जिन लोगों ने कश्मीर में नरसंहार किया उनको सजा होती, जिन लोगों ने राम भक्तों पे गोली चलाई उनको सजा होती, जिन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले बंगाल में पलायन करने के लिए मजबूर किया उनको सजा होती। किसी को सजा नहीं हुई। ये कानून घटिया है, इसीलिए इसको अब मैं जलाने जा रहा हूं। इंडियन पिनल कोड इसी में है, पुलिस एक्ट इसी में है और एविडेंस एक्ट भी इसी में है। इसको इस पुलिस एक्ट के कारण ही ऐसा है कि हमारी पुलिस सत्ता के गुलाम है। अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस में एफआईआर लिखने के लिए पुलिस आनाकानी नहीं करती, हमारे देश में पुलिस आनाकानी करती है। क्यों? क्योंकि ये कानून अंग्रेजों वाला आज भी चल रहा है। पुलिस में केवल इतना अंतर आया, जो पुलिस पहले सत्ता की गुलाम थी, अंग्रेजों की गुलाम थी, वो आज सत्ताधारी पार्टी की गुलाम हो गई। ये 1861 का पुलिस एक्ट है, जिसके कारण कश्मीर में हत्या होती रही, बलात्कार होता रहा, घर जलाया जाता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन पुलिस ने निकल के गोलीबारी नहीं किया। पुलिस कम नहीं थी, लेकिन चूंकि पुलिस सत्ता की गुलाम है, सत्ता ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया, इसलिए पुलिस ने गोली नहीं चलाई। और जो कुछ 1990 में कश्मीर में हुआ था, वो सब कुछ अभी बंगाल में हुआ। 1 साल पहले 2021 में चुनाव के दौरान बंगाल में भी हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, घर जलाए गए, पलायन के लिए मजबूर किया गया। बंगाल के लोग पलायन करके असम में चले गए थे, लेकिन आपने सुना कहीं पुलिस ने गोली चलाई? क्यों? क्योंकि ये कानून घटिया है, इसके कारण पुलिस सत्ता के गुलाम है। आप जरा कल्पना करिए कि जिस तरीके के अपराध भारत में होते हैं, ये अमेरिका में क्यों नहीं होते, चाइना में क्यों नहीं होते, फ्रांस में क्यों नहीं होते, सिंगापुर में क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्होंने कानून अच्छा बनाया। और एक बात याद रखिए, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां कानून अच्छे हों वहां अपराध हो। जैसे दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, ऐसे कानून घटिया होता है तो अपराध बढ़ता है। हमारा कानून घटिया है, इसीलिए यहाँ पे
सारी समस्याएं हैं। ये मैंने आपके सामने इंडियन पिनल कोड, पुलिस एक्ट, एविडेंस एक्ट रख दिया। अब मैं 1950 में बना हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट रख रहा हूँ। 1950 में, 1951 में ये बना था। कहने को तो आज़ादी की बात बनाई, वैसे हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि 1950 तक के कानूनों को जलाएंगे, जब संविधान लागू हुआ उसके पहले तक के। लेकिन इस कानून को विशेष तौर पे मैं जला रहा हूं, क्योंकि ये कानून तो बना है 1951 में संविधान लागू होने के बाद, लेकिन है बहुत घटिया। इसका नतीजा ये है कि जेल में बैठा व्यक्ति सिपाही नहीं बन सकता, चपरासी नहीं बन सकता, क्लर्क नहीं बन सकता, दरोगा नहीं बन सकता, लेकिन जेल में बैठा हुआ व्यक्ति सांसद, विधायक बन सकता है। आपने देखा पश्चिम यूपी में नाहिद हसन को जेल में बैठा बैठा विधायक बन गया। ऐसे कितने लोग हैं जो जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब जो चपरासी के लायक नहीं, जो संतरी के लायक नहीं, वो मंत्री बन सकता है इस कानून, घटिया कानून के कारण। इसलिए मैं इसको भी रख रहा हूं आपके सामने ही, यहाँ पे अग्निदेव को समर्पित कर रहा हूं। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप लोग भी अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, अपने परिचितों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आप भी जलाइए और अपने सांसदों और विधायकों से मांग करिए कि वो अंग्रेजी कानूनों को जलाएं, अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने के लिए संसद में आवाज उठाएं। क्योंकि कानून बदलेगा तो हमारी मानसिकता बदलेगी, हमारी मानसिकता बदलेगी, तब जाके इस देश को, हम जो कहते हैं भारत को विश्व गुरु, तभी बना पाएंगे। भारत की 80% समस्याओं का मूल कारण दो है, करप्शन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 50% समस्याओं का मूल कारण है करप्शन, और उस करप्शन का मूल कारण है घटिया कानून जो आपके सामने जल रहा है। आप देख रहे हैं आपके सामने ये कानून जल रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जहां से जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, अपने फेसबुक पे डालिए, अपने ट्विटर पे डालिए, और खुद भी जलाइए। आपको दुकान पे कानून खरीदने की जरूरत नहीं है, गूगल पे डालिए, ये आपको सारे कानून, 1860 का आईपीसी, 1861 का पुलिस एक्ट, 1872 का एविडेंस एक्ट, ये सारे के सारे कानून जो मैं दुकान से खरीद के लाया हूं, आपको दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप प्रिंट आउट निकालिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके गूगल पे। और अगर वो भी आप नहीं कर पा रहे, सादे पन्ने पे लिखिए, अंग्रेजी कानून खत्म करो, अंग्रेजी कानून जलाओ, और उनको जलाना शुरू कर दीजिए। ये देखिए जलना शुरू हो गया है, ये सारे आपके सामने हैं, ये सारे कानून जल रहे हैं इस समय। आखिर 75 साल हो गए, अभी भी अगर कानून नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? ये हमारे लिए गर्व की बात है कि शर्म की बात है कि हमारा हाई कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब कुछ अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है। ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि आज की डेट में हमारा थाना, हमारी तहसील, सब कुछ अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है। तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि जितने जल्दी हो सके अपने अपने सांसदों को टैग करके, ट्वीट करके इसको शेयर कर दीजिए कि वो लोग इसको जलाएं। आप खुद भी इस कानून को जलाइए और अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने की मांग करिए। जब तक ये अंग्रेजी कानून है, जब तक ये गुलामी के कानून चल रहे हैं, तब तक गुलामी की मानसिकता खत्म नहीं होगी। जब तक गुलामी की मानसिकता खत्म नहीं होगी, तब तक भारत का विकास हो नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे कानून अच्छे हों और वहां गरीबी हो। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां कानून अच्छा हो, वहां भूखमरी हो। कोई ऐसा देश नहीं है जहां कानून अच्छे हों और वहां बेरोजगारी हो। कोई ऐसा देश नहीं है जहां कानून अच्छे हों और वहां पे अराजकता बढ़ रही हो। कोई ऐसा देश नहीं है जहां कानून खतरनाक हो और वहां जिहाद बढ़ रहा हो। याद रखिए, लोहा ही लोहे को काटता है। आप 150 साल पुरानी बंदूक से आज की डेट में आतंकवादियों से नहीं लड़ सकते, वैसे 150 साल पुराने कानून से जिहादियों से आप जिहाद खत्म नहीं कर सकते। जिहाद को कुचलना है, जिहाद को खत्म करना है तो आपको कानून कठोर बनाना पड़ेगा। जिन देशों ने कठोर कानून बनाया वहां अराजकता कम है, वहां अपराध कम है,
वहाँ भ्रष्टाचार कम है, वहाँ माओवाद नहीं है, वहाँ नक्सलवाद नहीं है, वहाँ कट्टरवाद कम है, वहाँ मजहबी उन्माद कम है। चाइना में क्यों नहीं लोग इतना उन्माद करते हैं? चाइना में क्यों नहीं बात बात के लिए लोग सड़क पे निकल के बस जला देते हैं, ट्रक जला देते हैं? अभी आपने कभी सुना कि अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस या चाइना में लोग कभी विरोध प्रदर्शन के नाम पे सरकारी संपत्ति को जलाते हो? क्यों नहीं जलाते? क्योंकि 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे और आजीवन कारावास देंगे। ये कानून घटिया है, इसीलिए 70,000 करोड़ के 2G घोटाले में कुछ नहीं हुआ। 1,76,000 करोड़ के 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी को आजीवन कारावास नहीं हुआ। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में किसी को आजीवन कारावास नहीं हुआ। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में किसी को आजीवन कारावास नहीं हुआ। जबकि अगर ये अपराध अमेरिका में लोग करते तो कम से कम 500-600 साल की सजा होती। आपको ताज्जुब होगा कि 500 साल तो आदमी जिंदा नहीं रहता, तो सजा कैसे हो जाएगी? अमेरिका में सजा होती है, आप खुद गूगल करके देख लीजिए। अमेरिका में 10-10 हजार साल की सजा होती है, 12-12 हजार साल की सजा होती है। आदमी जिंदा रहे चाहे न रहे, सजा उनको देते हैं, एक मैसेज देने के लिए। हमारे देश में तो 2G घोटाला हुआ, 1,36,000 करोड़ का, किसी को 2 साल की सजा हुई है, किसी को 3 साल की सजा। कितने शर्म की बात है, किसी से पैसा वसूला नहीं गया। अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती ने मात्र 3 करोड़ का घोटाला किया था और उसको 7 साल की सजा हुई है। हमारे यहाँ 30,000 करोड़ के घोटाले में, 3 लाख करोड़ के घोटाले में किसी को 7 साल सजा नहीं हुई। ये अंतर है हमारे और बाहर के कानूनों में। हम गरीबी हटा रहे हैं, पिछले 75 साल में गरीबी हटी नहीं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। कानून घटिया है, इसी के कारण भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी कम नहीं हो रही है। देश का कोई भी थाना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, देश की कोई तहसील भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, देश का कोई जिला भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, देश का कोई सरकारी विभाग भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। क्यों? उसका मूल कारण है कानून हमारे घटिया है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप भी अंग्रेजी कानूनों को जलाइए, अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ बोलिए, अंग्रेजी कानूनों को बदलने की मांग करिए। अपने विधायक से अगर मिल सकते हैं तो मिलके कहिए, सांसद से मिल सकते हैं तो मिलके कहिए, और सबको यही कहिए कि आखिर वैज्ञानिकों ने हमारे दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल बना दिया, डॉक्टरों ने हमारी दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन बना दिया, हम दुनिया के सबसे अच्छे कानून क्यों नहीं बना पा रहे? आखिर अपना घर बनाने के पहले हम 10 घर देखते हैं, 10 घरों का नक्शा देखते हैं, तब अपना घर बनाते हैं। हम अपना कानून बनाने के पहले विकसित देशों के कानूनों को क्यों नहीं देख रहे? हम क्यों नहीं देखते कि अमेरिका में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है? अब ये जलता रहेगा, इसको मैं जलता हुआ छोड़ दे रहा हूं। ये इसी तरीके से जलता रहेगा, थोड़ी देर के अंदर जल के खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप लोग अब इस विषय को, इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाइए, अंग्रेजी कानूनों को जलाइए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए।